बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त करी पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे यहाँ पंजाब में बिल्कुल ऐसे ही करी पकौड़ा बनाकर तैयार किया जाता है। और जब आप एक दफ़ा इस तरीके से करी पकौड़ा घर पर बनाना सीख लेंगे तो आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जी मैं आज आपके साथ बिल्कुल एक टिप्स के साथ और डिटेल के साथ ये करी पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। हर एक स्टेप आपको समझ आ जाएगा और उम्मीद करूंगी कि आप जब इसे बनाएंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा इसे बनाकर। तो चले बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जी आपको चाहिए होगा यहाँ पर दही। ठीक है, करी दो तरीकों से बनाई जाती है, या तो लस्सी या हो दही। ठीक है, मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया। दही आपने लेना है खट्टा। ठीक है, एक दिन का पड़ा हुआ दही हो तो और भी बेस्ट आपकी करी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे 1.5 किलो मैंने दही लिया और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप। ठीक है, 2 कप हमने छना हुआ इसमें बेसन ऐड कर दिया। अब आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल प्लेन से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब आपने इसमें कलर के लिए ऐड करनी है 1 खाने का चम्मच हल्दी। ठीक है, फूड कलर आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी। उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें खूब सारा पानी ऐड करना है। ठीक है, पानी आपने इसमें इतना ऐड कर देना है कि जो आपका बर्तन है वो फुल हो जाए। फिर जी आपने इसे हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लेना, नहीं तो आप इस तरीके से हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और इस तरीके से जी ज़रा 2 मिनट में हो जाता है और हैंड विस्क से करेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। बस आपने मेक श्योर करना है कि ये सारा मिक्सचर आपका बिल्कुल गुठली फ्री बने। ठीक है, अब इसे साइड में रखिए। यहाँ पर आते हैं, एक बड़े साइज का पतीला ले लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे जी 1 कप घी। ठीक है, घी को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं। ठीक है, प्याज का कलर आपने बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं करना, बस थोड़े से देर आपने इसे फ्राई करना है। फिर आपने इसमें तेज पत्ते ऐड कर देने। अगर आपके पास करी पत्ता है तो वो ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप तेज पत्ता तो हर घर में होता है, आप इजीली ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। फिर आपने इन दोनों मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है घी में, ताकि इनकी कच्ची सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आपने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और उसे भी आपने घी में 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब जी यहाँ पर हम लेंगे टमाटर। अच्छा जी, कई लोग ना करी में टमाटर नहीं डालते, लेकिन एक दफा आप डाल के देखिएगा, इसका टेस्ट से आपको पता लग जाएगा मैंने आपको क्यों कहा है। तो अब टमाटर डालने के बाद अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब जी मसालों की तरफ आते हैं। रेगुलर जो घर के मसाले होते हैं वही डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया, 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया, 2 खाने के चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किए हैं और 1 बड़ा खाने का चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो जी सबसे अहम चीज यहाँ पे मसाले को आपने अच्छे से भूनना है, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। ठीक है, बस मिर्च मसाला मिक्स हो गया तो बैटर ऐड कर देते हैं बेसन वाला, जो कि आपने बिल्कुल नहीं करना। प्याज वगैरह बिल्कुल भी नजर नहीं आने चाहिए कड़ी में। उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाए और मसालों को अच्छे से भूनते जाए। ये देखें, मसाले की निशानी यही होती है, जब इसमें छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाए और घी सारा अलहदा हो जाए तो और मसाला आपको नजर ना आए तो समझ जाइए कि आपका जो मसाले की भुनाई है ना बड़े ही जबरदस्त किस्म की यहाँ पर हो चुकी है। ये देखें, जैसे मैं आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मसालों को मैंने बड़ा ही जबरदस्त भून लिया है। ठीक है, इससे हमने टमाटर की यहाँ पर पेस्ट बनाकर डाला था ताकि मसाला भूनने में हमें जरा आसानी रहे। अब जी आपने क्या करना है, जो कड़ी का बैटर हमने बना कर रखा था ना बेसन वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी यहाँ पे देखें, हमने बेसन वाला सारा बैटर ऐड कर दिया। इसे एक दफा मिक्स कीजिए। और जी कड़ी का मतलब भी यही होता है कि कार कर पकाई जाने वाली चीज। ठीक है, इसे आप जितना स्लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे आपकी कड़ी उतनी ही जबरदस्त बनेगी। कभी भी इसे हाई फ्लेम पर ना पकाएं। ठीक है, इसे जितना कार कर पकाया जाता है उतनी ही जबरदस्त मजेदार से आपकी ये कड़ी बनकर तैयार होती है। तो आपने ये बात मेरी जहन में रखनी है। अब जी आप देखिए, यहाँ पर झाग आना शुरू हो जाएगी, तब तक आपने इसके पास ही रहना है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर झाग रहेगी बेसन की तो ये करी के बाहर आने के चांसेस बड़े ही ज्यादा हैं। जब जी झाग जरा किनारों में चली जाएगी तो फिर इसके बाहर आने के चांसेस बड़े ही कम रह जाते हैं। तो जी फिर देखें, इसके ऊपर इस तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे करी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। मैंने बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है और आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये थिक भी हो चुकी है। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प। ठीक है, ये लाजमी आपने ऐड करना है, इससे एक खटास आती है करी में जो कि बड़ा ही मजेदार सा जायका लगता है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। कई लोग टाटरी भी डालते हैं,
पर आपने वो अवॉइड करनी है और इसमें आपने इमली का पल्प ऐड करना है आधा कप। अब आप इसे पकने दीजिए, अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। बस जी कुछ मिनटों के बाद आप इसमें चम्मच चलाते रहें, अगर आपके पतीले का बॉटम हल्का है तभी, ठीक है, इससे करी के लगने के चांसेस रहते हैं। तो चले जी, जब तक हमारी करी और पक रही है तो हम यहाँ पर अपने पकौड़े बना लेते हैं, जो कि हम बनाएंगे फ्लैट टिक्कियाँ, ठीक है। इसमें टिक्कियाँ हम बनाकर डालेंगे। एक दफा आपने मेरे कहने पर इस तरीके से ही इसमें पकौड़े वाली टिक्कियाँ बनाकर डालनी है। इसका मजेदार सा जो जायका आएगा, पकौड़ों से कम मेहनत भी लगती है, डीप फ्राई भी नहीं होती और जबरदस्ती बनकर तैयार होती हैं। सब्जियां मैंने यहाँ पर ना धोकर पहले मैंने इन्हें छोटा छोटा कट कर लिया था, फिर मैंने धोकर रख दी थी। सब्जियां मैं आपको दिखा रही हूँ, पालक है, शिमला मिर्ची है, आलू है, प्याज है, सब्ज मिर्चें हैं और धनिया पुदीना है, ठीक है। ये सब्जियां मैंने आपको दिखा भी दी हैं वीडियो में। और ये यहाँ पर मैंने इन्हें धोकर रख दिया था, सारा पानी निकल चुका है तकरीबन सब्जियों में से। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने बेसन के ऐड किए हैं और मसाले जो हैं वो हैं जी घर के ही। तो यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया तकरीबन धनिया का पाउडर और 1 खाने के चम्मच हमने इसमें ऐड किया हल्दी। नमक ऐड करेंगे यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच, यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। और साथ ही 1 खाने के चम्मच मैंने इसमें जीरा ऐड किया, साथ ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे यानी कि कुटी मिर्च, ठीक है। इससे थोड़ी करारी बनेगी, मजेदार लगती है। और साथ ही इसमें हम आधा खाने का चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे, ये लाजमी डालिएगा, ठीक है, हाजमे के लिए बेहतरीन रहती है। कड़ी जैसी चीजों में ये लाजमी जाती है चीजें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाथ से दरदरा कर कर साबुत धनिया। अब इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डालने से पहले, ताकि तो जो फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। टिक्कियों का ये बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आप आज तक पकौड़े ही बनाते आए हैं तो एक दफा मेरे कहने पे आपने ये टिक्कियां बनाकर देखनी है, इतनी मजे की लगती हैं और पकौड़ों से कम मेहनत में भी बनती हैं। फ्राई भी जल्दी हो जाती हैं, पकौड़ों के लिए आपको डीप फ्राई करना पड़ता है, लेकिन ये शैलो फ्राई ही हो जाती हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन सी प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर किया करें। और मजीद रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। यहाँ पर देखिए जी, पानी ऐड करके हमने इस तरीके से एक बैटर बना लिया है। लास्ट में हम इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा टिक्कियों का बैटर तैयार है। करी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं हमारी करी को पकते हुए। मैंने टेस्ट किया तो नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच और ऐड कर दिए। तो आप भी इस तरीके से चेक करते रहें, अगर कम लगे तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन सिर्फ करी हमारी आधा घंटा और पकेगी। तब तक जी हम क्या करते हैं, जल्दी से ना अपनी ये टिक्कियां फ्राई कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये पकौड़ों से कितनी जल्दी फ्राई हो जाती हैं। अच्छा जी, ये बड़ी ही पुरानी पंजाबी रेसिपी है करी बनाने की। तो जी ऐसे ही हमारी जब नानी दादी हुआ करती थी तो वो ऐसे ही टिक्कियां बनाकर करी में डाला करती थी। तो ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, तो आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमने फ्लैट तवा लेना है और उसके ऊपर एक एक टिक्की डालेंगे और इसमें घी भी बड़ा ही कम जाएगा या ऑयल जो भी, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। फ्लेम आपने लो रखना है यहाँ पर और इस तरीके से दोनों तरफ से आपने इसे फ्राई कर लेना है। ये देखें, ठीक है। इसलिए हमने सब्जियों की कटिंग भी थोड़ी छोटी छोटी रखी थी, ताकि टिक्कियाँ हमारी जल्दी फ्राई हो जाएंगी और चीजें जो इसके अंदर सब्जियां वो जल्दी गल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जी, ये टिक्कियाँ हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं, बड़ा ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब जी हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारी निकाल कर रख ली थी। तो आप पकौड़ों की बजाय जरूर इस टिक्कियों को एक दफा बनाकर देखें, ये आपकी और जो भी खाएगा उसकी फेवरेट बन जाएंगी, ठीक है। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और आते हैं जी अपनी कड़ी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जी, कड़ी हमारी काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने करी का फ्लेम ऑफ कर दिया, तो ये टिक्कियां हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब आते हैं जी हम तड़के की तरफ। तो यहाँ पे घी हमने लिया 1 कप, उसको मैंने गर्म कर लिया हल्का सा। साथ ही हम इसमें साबुत वाली लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। और जी फिर हम लास्ट में इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे लाल मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च ऐड करने के फौरन बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि घी गर्म है तो मिर्च जलनी नहीं चाहिए। और फौरन से हम इसको कड़ी के ऊपर तड़का लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो जी यहाँ पर एक हाथ में मेरे ना मोबाइल था, कैमरा, जिसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं तड़का लगा रही थी। तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से वीडियो नजर आई है सीन कि मैंने तड़का कैसे लगाया है। तो यहाँ पर देखिए जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबरदस्ती करी बनकर तैयार हो चुकी है। बड़े ही प्यार से और बड़ी मेहनत से मैंने आपको आज की रेसिपी बनाकर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप देखेंगे, आपको मजा आएगा और इसे बनाकर जब खाएंगे उससे भी ज्यादा मजा आएगा। तो जी रेसिपी को आपने सेम ऐसे ही फॉलो करना है अगर आप मजेदार सा करी पकौड़ा बनाने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। तो जी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।